नमस्कार साथियों, पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ जुड़े हुए प्रश्नों का रिवीजन लैके एक बार मैं फिर हाज़र हाँ। जिमें कि आप सबनों पता है कि आप पिछलियां कई क्लासां तो लगातार पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ जुड़े हुए प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। ये क्लासां खास तौर पर स्कूल लैक्चरर, सीनियर टीचर तो मास्टर कैडर असामियां दे लई रहिंदियां ने। जेकर तुसी UGC नैट की तैयारी कर रहे हो तो आप दे नाल भी यह क्लासां इंपॉर्टेंट हो जांदियां ने। इस तो पहले कि अज दे इन्हां प्रश्नों का आपां रिवीजन शुरू करिए, प्रैक्टिस करिए। जेकर तुसी चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल को सबसक्राइब तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मेरी कोशिश होंदी है कि विद्यार्थी है के अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ी पंजाबी माँ बोली की सेवा है वो की जा सके। जिन्ना बनता योगदान है मेरे वालों पाउण दी मैक्सीमम कोशिश रहिंदी है। तो आओ साथियों देखते हाँ अज दे यह प्रश्न। जेकर पिछलियां क्लासां तुसी नहीं देखियां तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, जिथे आपको पंजाबी ਸਾਹਿਤ नाल जुड़े हुए बहुत सारिया क्लासां मिल जानियां। तुसी रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तुहाडे सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक समझना हो तो वह प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आओ साथियों देखते हाँ अज दे यह प्रश्न। जे स्यो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानन हुंदे गुर बिन घोर अंधार, किस गुरु कवि दियां कावी तुकां ने। तो देखो साफ साफ पता चल रहा है कि ये सलोक जिहड़ी है अपने कोई कावी रूप है उसके अंदरों है। तो जो गुरुआं की गल आ जाए तो गुरु अंगद देव जी ने ही ज़्यादा सलोक लिखे ने, यानी गुरु अंगद देव जी की बाणी है जिहड़ी वो सलोकां दे अंदर है। तो यह जिहड़ा कावी तुक आपां कहांगे, सलोक कहांगे, तो यह है गुरु अंगद देव जी का। जे स्यो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानन हुंदे गुरबिन घोर अंधार, यानी गुरु की जिहड़ी महत्ता है उसनूं बयान करने वाला यह सलोक है। नैक्सट क्वेश्चन है जिहड़ा, भगत पीपा किस प्रांत नाल संबंधित है। बहुत वधिया प्रश्न है। भगत पीपा है जिहड़ा उसका संबंध किस प्रांत के नाल है। तो उसका संबंध बिहार के नाल दस्सिया गया, पर राजस्थान के नाल भी इसका संबंध रहा है। इस दे अंदर तुसी राजस्थान ज़्यादा ठीक करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 291 आ जाता है। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोर नहीं ते ठाओ, किस महापुरख की कावी तुक है। यानी जिहड़ियां यह कावी तुकां ने ये किस दियां ने। तो यह कावी तुकां है साथियों भगत रविदास दियां। भगत रविदास जी ने जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज है। 15 भगतां दे अंदरों एक भगत रविदास जी ने, जिन्हां दी बाणी दीयां तुकां ने बेगमपुरा शहर को नाओ। इत्थों ही तुसी याद रख सकते हो, इत्थों याद रह सकता है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है, सो चाचा ते एक प्यो, सो दारू ते एक क्यों, केड़ा कावी रूप है। देखो इत्थे सानू इस कावी तुक नूं पढ़ते ही पता चल रहा है कि ये की है। ये मुहावरा नहीं है। मुहावरा हमेशा ही अखीरी है अणा ना इदां दे अखर लगे हुंदे ने। बुझारत के अंदर सवाल पाया जाता है, टप्पा नहीं कहांगे। ये अखाण है। 100 चाचा ते एक प्यो, 100 दारू ते एक क्यों। फिर अगला प्रश्न है अपने को, जिस नहीं जाना गरां उसका की लेना ना, केड़ा कावी रूप है। जिसका नहीं जाना गरां उसका की लेना ना। देखो ऊपर वाली कावी तुक दे नाल मेल खांदी हुई सानू प्रतीत हो रही है। कावी रूप दे वजों देखना है इसमें, तुसी अर्थ या भाव नहीं देखना, कावी रूप दे वजों देखना है। तो इदां दे कावी रूप वालियां जिहड़ियां तुकां हुंदियां ने तो उन्हां नूं आपां अखाण कहने हैं। तो अखाण की हुंदे ने या फिर अखाणा की प्रैक्टिस, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर लेना, जिथे आपको 600 तो ज़्यादा ये जिहड़े अखाण मुहावरे मिलने वाले ने। आपकी प्रैक्टिस के लिए वो शायद तुहानू 2 घंटिया के अंदर अंदर पूरा रिवीजन हो सकता है। वो देखने तो बाद प्रैक्टिस हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगला प्रश्न अपने को 294 नंबर है। इन्ना क मियाँ इन्नी क ओदी पूछ,
जिथे मीआं छू गया उथों डेरा कूच। ये किहड़ी कावी तुक है? इन्ना कु मीआं इन्नी कु ओहदी पुछ, जिथे मीआं छू गया उथों डेरा कूच। तो इनू आपां की कहांगे? ये आ जाती है बुझारत। किते न किते इहदे अंदर कोई क्वेश्चन पाया गया है, आपां इनू आंसर देना है। तो इदां दे जिहड़ी कावी तुकां हुंदियां ने उन्हां नूं आपां बुझारतां कहने हैं। फिर अगला प्रश्न अपने को, अकाल तख्त साहिब की सिरजना किस गुरु व्यक्ति ने की सी? यानी किहड़े गुरु साहिब ने अकाल तख्त की सिरजना की? तो वह आ जाते हैं साथियों गुरु हरगोबिंद साहिब जी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अकाल तख्त की उसारी करवाई। मीरी ते पीरी के जिहड़े गुरु ने वह भी गुरु हरगोबिंद जी ने 6वें गुरु साहिब सन, जो कि गुरु अर्जन देव जी के सुपुत्र सन। फिर नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, अगला प्रश्न आ जाता है, सूची दे रखी है आपां नूं, 2 सूचियां ने। सूची 1 का मिलान आपां सूची 2 दे नाल करना है। सूफीवाद अते होर लेख, तो यह है गुरचरण सिंह तलवाड़ा दी। किस दे ने? गुरचरण सिंह तलवाड़ा दे नहीं है साथियों, ये ने दीवान सिंह दी। सूफीवाद ते होर लेख ने जिहड़े ये दीवान सिंह दे ने। सूफी मत अते पंजाबी सूफी कावी, ये है बिक्रम सिंह घुम्मण दे। इस्लाम अते सूफीवाद, इस्लाम अते सूफीवाद है जिहड़ा ये गुलवंत सिंह दा है। सूफी मत विचारधारा विकास के सिलसिले, ये आ जाता है गुरचरण सिंह तलवाड़ा दे। तो देखो इन्हों नोट करके तो प्रैक्टिस करोगे तो ही ये याद रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार इसनों समझोगे देखोगे तो पता चल जाएगा। फिर नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है अपने को, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 297 है। शरीयत का की अर्थ है? आप अर्थ दसना है कि शरीयत का की अर्थ है। तो वह है इस्लामी कर्मकांड। शरीयत के बारे या फिर सूफी के बारे बहुत सारे प्रश्न ने जिहड़े इस क्लासां के शुरू के अंदर 2-3 वीडियो ने जिहड़े उत्थे मिल जाएंगे। आपको सूफी वाला टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा। वो अंदर इस लगभग सारे क्वेश्चन लए गए ने। शायद एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला वो प्रश्न तुहाडी पहुँच के अंदर हो जाएगा, जेकर तुसीं उन्हां 2-3 क्लासां नूं जिहड़ियां सूफी दीयां क्लासां ने उन्हां नूं देख लओ तो शरीयत का जिहड़ा संबंध है वो इस्लामी कर्मकांडां दे नाल है। नैक्सट क्वेश्चन है जिहड़ा, कबीर पुरस्कार किस राज वालों दिता जाता है? यानी कबीर जी के नाम के उपर जिहड़ा प्राइज़ साहित्य के लिए दिता जाता है वो किहड़ी स्टेट के वालों दिता जाता है? तो कबीर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के वालों दिता जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। अगला प्रश्न आ जाता अपने को, ना धुप्पे ना छावे किस शायर की ये रचना है? यह साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त रचना भी है, ना धुप्पे ना छावे। तो यह है हरभजन सिंह दी, जिहड़े एक आधुनिक पंजाबी कविता के कवि ने। ना धुप्पे ना छावे ये उन्हां दी किरत है। फिर नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न नंबर 300 आ जाता है अपने को, लंगर की प्रथा किस गुरु साहिब ने प्रचलित की? तो देखो इत्थे लंगर की प्रथा है जिहड़ी ओह किस गुरु साहिब ने प्रचलित की? ये प्रश्न का उत्तर है जिहड़ा अपने कोले वह गुरु अमरदास जी है। ये प्रश्न नूं 2-3 तरीके नाल घुमा के पूछ लिया जाता है। लंगर की जेकर शुरुआत की गल करिए तो वह अपने कोले आ जाता है गुरु नानक देव जी तो ही शुरू हो गई, पर गुरु अंगद देव जी मन्ने जाते हैं। पर प्रचलित की गल आ जाती है जो वह गुरु अमरदास जी ने। ये गल नोट कर लेना, यानी यह प्रचलित हुई सी जिहड़ी वह गुरु अमरदास जी वेले सी। फिर नैक्सट क्वेश्चन है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने किस स्थान उत्ते अंमृतपान करवा के खालसा पंथ की सिरजना की? गुरु गोबिंद सिंह जी ने किहड़े स्थान के उपर
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, लैला मंजनू आसकी चौं चक्की जाती सोठ बीजा गावीए जस सुगड़ा वाती। किस महाकवि दियां कावी तुकां ने? ये जिहड़ियां तुकां ने इस किहड़े महाकवि दियां ने? नोट कर लेना, इत्थे महाकावी नहीं है, महाकवि है, यानी वड्डा कवि है। तो ये वैसे तो ये सारे वड्डे कवि ने, पर जिहड़ियां ये कावी तुकां ने वो भाई गुरदास जी दियां ने। भाई गुरदास जी दियां जो आप वारा देखते हैं तो उत्थे आपां नूं ये मिलदियां ने, लैला मंजनू आसकी चौं चक्की जाती सोठ बीजा गावीए जस सुगड़ा वाती। भाई गुरदास जी दियां वारां बड़ियां इंपॉर्टेंट ने। इस तो जुड़िया हुआ प्रश्न पूछ लिया जाता है, खास तौर पर पहली बार 11वीं वार के अंदरों प्रश्न पूछे जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, पंजाबी दे किस शायर नूं कबीर पुरस्कार प्राप्त होया? ये तो पता चल गया होगा कि कबीर पुरस्कार है जोड़ा किहड़ी सरकार के वल्लों दिता जाता है, तो वह मध्य प्रदेश की जिहड़ी सरकार है उस वल्लों दिता जाने वाला यह पुरस्कार है, साहित्य के लिए प्राइज़ दिता जाता है। तो कबीर पुरस्कार है जोड़ा वो हरभजन सिंह नूं दिता गया। पंजाबी जिहड़े कवि है हरभजन सिंह, ये आलोचक भी ने, आलोचना दियां भी इन्हां दियां पुस्तकां मिलदियां ने। फिर नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, सरस्वती सम्मान किस अदारे वालों दिता जाता है? यानी वो किहड़ी संस्था है जिहदे वालों सरस्वती सम्मान दिता जाता है? तो वो है साथियों बिरला फाउंडेशन। बिरला फाउंडेशन के वालों सरस्वती पुरस्कार दिता जाता है। फिर अगला प्रश्न है, किहड़ा जुट सही है? तो इन्हां दे अंदरों आपां वो दसना है, ये जिहड़े विकल्प दिते ने तो यह किते न किते अखबार या रसालियां दे नाम ने ते उन्हां दे प्रकाशन स्थान दे नाम ने। तो जिहड़ा हुण है मोहाली ये सही है। तो जेकर तुसीं इस पूरे टॉपिक नूं समझना चाहुंदे हो तो तुहानूं एक वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर ही, जिहड़ा कि अखबार ते रसालियां तो संबंधित है। उत्थे अखबारां दे रसालियां दे नाम, जिहड़ी उन्हां दा प्रकाशन स्थान है वो जगह के बारे, तो एक उसके संपादक या फिर बानी ने जिहड़े उन्हां दे बारे। ये तीन गल्लां हर एक अखबार या कोई पेपर के बारे नोट करवाइयां गईयां ने, तो उसका रिवीजन कर लेना, इस पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा आपका। तो बहुत बार एक क्वेश्चन इस दे अंदरों लै लिया जाता है, जो इदां दे टॉपिक के अंदरों एक प्रश्न उठाया जाता है ना, तो उत्थे साडे कोल इक्को ही विकल्प होंदा है कि आउंदा है तो उसनूं ठीक करिए, अदरवाइज उसनूं असीं छड्डीए। ये उपर आपां कोई अनुमान या तुक्का नहीं लगा सकते। फिर नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, अगला जो प्रश्न आ जाता है प्रश्न नंबर 306 आ जाता है अपने को, झूमर गीत किस वनगी विच आउंदे ने? झूमर गीत है वो किहड़ी वनगी दे ने? तो वो झूमर आ जाता, देखो झूमर है जिहड़ा गीत भी ने तो यह नाच भी है, तो ये नृत्य गीत ने। ये झूमर जिहड़ा नाची दा है एक टाइप है, इस नचन का आप इसनूं टाइप कहांगे। झूमर गीत गा के उस दे अंदर नचिया जाता, तो इसनूं नृत्य गीत के दायरे के अंदर लिआंदा जाएगा। फिर अगे एक कावी तुक आ जाती है, इकना दे घर पुत पुत्तां दे घर पोतरे, इकना दे घर धीआं धीआं घर दोतरे, इकना दे घर एक वो भी जाए मर, कौन साहिब नूं आखे इयों नहीं इंज कर। ये प्रश्न है जिहड़ा ये आपां अगली क्लास के अंदर देखांगे। दस देना है यह कावी तुकां ने जिहड़ियां पंजाबी दे जिहड़े सूफी कवि ने मियाँ वजीद जी दियां ने, जिन्हां ने एक परमात्मा के उपर क्वेश्चन करते हुए एक पूछा है, जिसके अंदर ही जवाब भी दिता है कि परमात्मा नूं कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सो अज की क्लास के अंदर आप जो प्रश्नों का रिवीजन किया किदां दी लगी कमेंट करके जरूर दसना। वधिया लगी लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, कमेंट जरूर करके जाया करो, क्योंकि इस दे नाल मेरी हौसला अफजाई तो मैनू एनालिसिस होंदा कि स्टूडेंट नूं इन्हां प्रश्नों का कितना बेनीफिट हो रहा है। मेरा उद्देश्य है पंजाबी माँ बोली के लिए अपने प्रयास करते रहना। तो तुसीं जेकर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ।